25 को सब सुबह में लगभग 10 बजे उत्क्रमिक मध्य विद्यालय अदलपुर के शिक्षक श्री रामाश्रय यादव जी की 4 अपराधकर्मियों द्वारा जो 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, उनकी निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संबंधित घटना को लेके कुशेश्वर नाथ जो है कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 21/25 मर्डर की धाराओं में दर्ज किया गया था। जो हम लोग को फीडबैक मिला उसके आधार पे उद्भेदन करने के लिए एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के स्तर से एक टीम का गठन किया गया। टीम का जो है वो नेतृत्व एसडीपीओ बिरौल मनीष कर रहे थे। बाकी और मेंबर्स के बारे में आपको प्रेस विज्ञप्ति के रूप में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। टीम के द्वारा जो है वो टेक्निकल और मैनुअली दोनों तरह के एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए लगातार छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में जो सीसीटीवी फुटेज था वो एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है, तो सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक किया गया। जो भी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में जो उसके मूवमेंट्स थे, जो संदिग्ध बाइकर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया था और बाद में उसको मतलब हम लोगों ने पहचान भी कराया था, तो उसके आलोक में धीरे धीरे जब बैक ट्रैकिंग करके सीसीटीवी फुटेज देखते हुए हमारी टीम के लोग जो है वो बलुआहा चौक होते हुए राजनपुर चौक के आसपास पहुंच गए, जो कि फाइनली सहरसा क्षेत्र में जो सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा था, उस तरह का एक्टिविटी का आदमी जो हम लोग के यहाँ इस घटना में कैप्चर हुआ था। उसी के आधार पे वहाँ पर मैनुअल भी कुछ सहयोग लिया गया और टीम के द्वारा, और उसी क्रम में लगातार निगरानी रखी जाने लगी और उसका जो प्रोफाइल दिख रहा था फुटेज में, उसके आधार पे जब वहाँ से पूछताछ किया गया तो पता चला कि उक्त व्यक्ति जो है मुकेश यादव पिता बिंदेश्वरी यादव नाम का है, जो कि पूर्व अपराधी है और इधर हाल के दिनों में जेल से छूट कर आया है और ऐसे अपराध वो पहले भी करता रहा है। इस सूचना के आलोक में लगातार जो है वो कई चौक चौराहों और संबंधित जो संभावित ठिकाने थे वहाँ पर लगातार निगरानी रखी गई, छापामारी की गई और उसी क्रम में जो है वो इस थाना क्षेत्र में ही फिर जांच के क्रम में एक रेड कलर की अपाचे, चूँकि रेड कलर की अपाचे इस्तेमाल की गई थी उसमें, तो इस बाइक के तो आधार पे फिर वहाँ पर एक व्यक्ति को रोका गया। संदिग्ध अवस्था में वो जा रहा था, मुकेश यादव नाम बताया पूछने पे और पिता का नाम बिंदेश्वरी यादव, साकीन तिलाठी, थाना कनरिया, जिला सहरसा का बताया। पूछताछ करने पर और बाइक के बारे में जो हम लोग पास डिस्क्रिप्शन था फुटेज के आधार पे जब मिलान किया गया तो पता चला कि वही है। जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपने इस कांड में संलिप्तता को स्वीकार किया और वो वही बाइक था जिसको कि उस व्यक्ति ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ 2 बाइक पे से एक बाइक ये था घटना कारित किया गया था उसके द्वारा। उस व्यक्ति जो पकड़ा गया मुकेश के उसके शिनाख्त पे जो हथियार इस्तेमाल किया गया था इस घटना में उसको भी जब्त कर लिया गया, क्योंकि उसने घटना के बाद जाने के क्रम में उसने कहीं छिपा रखा था और उस हथियार की भी बरामदगी कर ली गई है। तो अरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जो टीम का गठन किया गया था उसके द्वारा जो काफ़ी साइंटिफिक एंड टेक्निकली बहुत ही वायबल एविडेंस माना जाता है कि बाइक जिसका इस्तेमाल घटना में किया गया था एवं जो हथियार जिससे गोली चलाई गई वो दोनों बरामद किया गया है और उसको एग्जिबिट हमने किया है और उसकी फॉरेंसिक जांच वगैरह के लिए टीम को हम लोगों ने कॉल किया है। उसकी जांच कराई जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि बाकी एविडेंसेस जो आ रहे हैं इसमें उसके अलावे मूल रूप से जो साइंटिफिक आधार है इसके कांड के उद्भेदन का उसको इस्तेमाल किया जाए और त्वरित गति से इसके ट्रायल के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी इसमें सज़ा दिला सकें। घटना में जो प्रयुक्त बिना नंबर का लाल अपाचे मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है। जो देसी कट्टा इस्तेमाल किया गया था उसकी बरामदगी हुई है। उसके साथ में ही जो एक 8 mm का एक फायर जो गोली था उसको बरामद किया गया है
अभियुक्त के पास से एक पोको कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ है और उसके द्वारा मफलर जो घटना के समय पहना गया था उसको भी बरामद कर लिया गया। इन सारे एग्जिबिट्स की जांच फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा कराई जा रही है और बहुत जल्द हम लोग जो है इसके अलग कॉन्स्पिरेसी के एंगल पे भी जो हम लोग को मिला है सूचना, क्योंकि जो घटना कारित करने में जो 4 अभियुक्त हैं वो उनकी पहचान तो कर ली गई जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो कॉन्स्पिरेसी किया गया है जिन लोगों के द्वारा उनके संबंध में भी हमारे पास एविडेंसेस है। कुछ और एविडेंसेस की तलाश हम लोग कर रहे हैं, तब फिर जाके हम लोग बाकी अन्य कॉन्स्पिरेटर्स को भी अरेस्ट करेंगे। घटना का कारण क्या?